नहमदुहु व नुसल्ली अलाल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र लिल्लज़ीना आमनु व आमनु स्वालिहाति व तवासुल बिल हक़ व तवासुब बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरे असर जो कुरान पाक में आखिरी सिपारे में है, यानी 30वें सिपारे में है, इस सूरत के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला बड़ी अजीब बात फरमाते हैं। वल असरी, ज़माना गवाह है, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, कि इंसान खसारे में है। असर ज़माने को कहा जाता है और असर के वक्त को भी कहा जाता है। यानी एक किस्म की कसम उठा के अल्लाह कहते हैं। अब अल्लाह की कसम उठाना इसलिए नहीं है कि किसी को यकीन ना आता हो, बल्कि उस बात की अहमियत और अल्लाह की इतनी ताकतवर बात है, इतनी ही अजमत वाली बात है कि ज़माना गवाह है। आप इस बात का यकीन कर लो। इस बात के ऊपर अल्लाह ये कह रहे हैं कि ज़माना गवाह है और असर का वक्त गवाह है कि इंसान खसारे में है, बहुत ही बड़े नुकसान में है। अल्लज़ीना आमनू, आगे कैद लगा दी, आगे शर्त लगा दी, मगर वो लोग जो ईमान लाए, यानी जो ईमान ले आए, वो कामयाब हैं, वरना इंसान सरासर खसारे और नुकसान में है। और ईमान लाने के बाद वतवासु बिल हक, और हक की बात कहते रहे, वो तवासु भी सब्र, और सब्र करते रहे। हक बात जब वो बंदा कहेगा तो उसे तकलीफ भी आएगी। कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। सच बोलना वक्ती तौर पर बड़ा दुख लगता है कि इसने ये क्या कह दिया, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। हालांकि बात सच्ची होती है। उसको कोई तकलीफ आए, उसके ऊपर सब्र भी करना है, और लोग कामयाब भी वही हैं। चलिए, ये तो मुख्तसर सी है बात कि इस सूरत का तर्जुमा बताया मैंने। अब कुरान करीम की हर सूरत का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूरी होता है। अब इस सूरत के भी दो फ़ायदे हैं, आपको बताते चलूं कि एक फ़ायदा तो ये है कि आपकी कोई हाजत पूरी नहीं होती है। कोई फंसा हुआ है, बड़े जतन किए हैं, कोशिशें की हैं, सिफारिशें की हैं, इतना खर्चा भी कर दिया है, उसके ऊपर वो काम हो ही नहीं रहा। बड़े परेशान हैं आप, बड़े ही परेशान हैं, टेंशन में हैं कि रुकावटें ही रुकावटें हैं, रुकावटें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तंग आ गए हैं आप आखिरी हरबा असर के टाइम, सूरह असर को असर के टाइम नमाज के बाद 101 मरतबा आपने सूरत पढ़नी है, और अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। और ये अमल मुसलसल 7 दिन लगातार आपने करना है, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। 101 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगे। जो भी आपका काम अटका हुआ है, फंसा हुआ है, जो आपकी अपनी रहमत के वसीले से कामयाबी नहीं हो रही है, इस मसले को हल फरमा दे अल्लाह ताला। और 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। उसकी कामयाबी के असबाब पैदा हो जाएंगे और आपकी परेशानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी।
اس صورت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے، آپ کی برادری میں ہے کوئی، یا رشتہ داروں میں ہے کوئی، یا کوئی اپنوں میں ہے، یا کوئی غیروں میں سے ہے، جو بھی آپ کو ناجائز پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اور آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں اس سے آپ بدلہ لیں، اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو کر جواب دیں، وہ طاقت میں اوقت میں آپ سے زیادہ ہے، آپ کے دل میں خوف ہے کہ میں اگر اس کے ساتھ مقابلے میں اتر آؤں گا تو یہ مجھے پریشان کرے گا، مجھے ذلیل کرے گا، تو آپ نے اس سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف آپ نے اس طرح رجوع کرنا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت باوضو اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھیں آپ، اور اس کے اول آخر درود 11 درود ابراہیم پڑھیں، اور یہ پھر دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ شخص مجھے ناجائز تنگ کر رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے، اسے کیفر و کردار تک تو ہی اسے پہنچا دے، تو ہی اس سے بدلہ لے لے، میں تو بے بس اور مجبور ہوں، اور اس کو تو ہی ذلیل و خوار کر دے تاکہ یہ اپنی پریشانی میں پھنس جائے اور میری اسے بھول جائے اور میری اس سے جان چھٹ جائے۔ یہ درخواست کریں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کبھی کامیاب نہیں ہونا اگر آپ نے ناجائز اس کے ساتھ کرنا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ جائز کرنا ہے۔ اگر آپ 100% حق پر ہیں تو پھر آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، ورنہ ایسا نہ ہو اگر ناجائز کریں گے تو الٹا بھی پڑ سکتا ہے وظیفہ۔ اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ اس عمل کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئے تو وظیفہ ود شازیہ نظر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا، شیئر کر دینا۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کی اور ہماری صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ پھر ملیں گے انشاءاللہ، فی امان اللہ۔